आज जो चीज हम कवर करने वाले हैं वो है स्टॉक एक्सचेंज। देखो स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है, ये होता है सेकेंडरी मार्केट का पार्ट, जहां पे क्या होता है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ प्रीवियस सिक्योरिटीज। प्रीवियस सिक्योरिटीज मतलब जो प्राइमरी मार्केट या आईपीओ के अंदर बिकी होती है। आईपीओ का मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, कि भाई कोई कंपनी पहली बार शेयर्स मार्केट में ला रही है तो वो आईपीओ के थ्रू लाएगी। जैसे अभी आपने रिसेंटली देखा होगा आईपीओ किसका, फिजिक्स वाला का, कि उसने आईपीओ लाया। अभी बोट भी अपना आईपीओ लाने वाली है, तो ये आईपीओ होता है। जब ये आईपीओ हो जाता है सक्सेसफुल, उसके बाद ये सिक्योरिटीज कहां उठ के जाती है, सेकेंडरी मार्केट या स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जाती है। देखो स्टॉक एक्सचेंज के अंदर दो बैरोमीटर होते हैं, पहला होता है निफ्टी, दूसरा होता है सेंसेक्स। निफ्टी मतलब पूरे स्टॉक एक्सचेंज, मतलब किसके अंदर, प्राइमरी स्टॉक एक्सचेंज के बाद जो आता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, उसकी 50 बेस्ट सिक्योरिटीज होती है। सेंसेक्स में बेस्ट 30 होती है। तो हम किसकी बात कर रहे हैं, निफ्टी जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, सेंसेक्स जिसमें आता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जिसकी टॉप 30 कंपनीज का ये लूप होता है। अब बात कर रहे हैं स्टॉक एक्सचेंज के हम फंक्शंस की। पहला बोला प्रोवाइड लिक्विडिटी टू द एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज। देखो स्टॉक एक्सचेंज रोज एक नए प्राइस पे खुलता है, रोज एक नई प्राइस पे बंद होता है, तो रोज मार्केट में लिक्विडिटी का कम ज्यादा कौन होता है, स्टॉक मार्केट के थ्रू। दूसरा बोला यहाँ पे प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटीज होती है, मतलब रोज एक नया प्राइस आएगा, रोज एक नया प्राइस पे बंद होगा। मतलब 9:15 पे एक नया प्राइस पे कोई सिक्योरिटीज ओपन हो रही है, तो बाय 4:30 एक नई प्राइस पे सिक्योरिटीज क्लोज होगी। दूसरा बोला कंट्रीब्यूट्स टू इकोनॉमिक ग्रोथ। मान लो स्टॉक एक्सचेंज इस बार बढ़ गया तो नेशनल इनकम भी बढ़ेगी, कम हुआ तो नेशनल इनकम की ग्रोथ भी कम होगी। अगला बोला स्प्रेडिंग ऑफ इक्विटी कल्ट। इक्विटी कल्ट का मतलब होता है टू प्रमोट इक्विटी, जहां पे आप ओनरशिप को टारगेट करते हो, ओनरशिप ज्यादा से ज्यादा देने की कोशिश करते हो। प्रोवाइड स्कोप फॉर स्पेक्यूलेशन। देखो यहाँ पे क्या होता है, लोग पैसा लगा के पैसा बढ़े या कम हो, तो बेसिकली एक स्पेक्यूलेटिव एक्टिविटी है।